पूरे मुल्क में आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने पर 78वां यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम और जोशो खरोश से मना रहे हैं। आज के इस अजीम दिन के मौके पर मैं तमाम अहलियाने बनी को दिल की अमीर गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। आज का ये दिन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज़ादी यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है। ये आज़ादी हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जदोजहद के बाद हासिल की है। मुख्तलिफ मसाइब व मुश्किलात का सामना किया है। ये आज़ादी हमें बेमिसाल और बेलोश कुर्बानियों के सदक़े में मिली है। आज़ादी की इस नेमत को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हजारों हिंदुस्तानियों ने अपने लगते जिगर खोए, हजारों बच्चे यतीम हुए और हजारों माओ बहनों के सुहाग उजड़े। यौम आज़ादी के इस अजीम मौके पर मैं इन तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपनी जानें निशावर की। मैं इन तमाम रहनुमाओं को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी रहबरी और रहनुमाई की बदौलत हमें यह आज़ादी नसीब हुई। आज मैं उन गुमनाम शहीदों को भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने तारीख के अवराक में शायद वो शोहरत नहीं पाई जिसका वो हकदार थे, मगर अपने लहू से आज़ादी का चिराग रोशन किया। आज़ाद हिंदुस्तान में इस आज़ादी को यकीनी बनाने और इसको बरकरार रखने के लिए आज भी हमारे जवान इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये इन्हीं कुर्बानियों का सदका है कि आज हम आज़ादी का ये जश्न बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तहरीक आज़ादी का अगर हम बकौर मुताला करते हैं तो ये बात आया होती है कि आज़ादी की इस लड़ाई में समाज के हर तबके ने बिना किसी भेदभाव के बराबर की शिरकत की। ख्वाह वो मर्द है या औरत, जवान था या बुजुर्ग, अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोया तमाम लोगों ने भाई भाई बनकर इस जंग आज़ादी को लड़ा और मुल्क को आज़ाद कराया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को तर्क करके यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबूत दिया। इसीलिए इस मुल्क को रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता माना जाता है। आज़ाद हिंदुस्तान ने पिछले 77 सालों में जिंदगी के हर शोबे में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। चाहे वो तालीम का शोबा हो या साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा हो, चाहे वो दाखिली उमूर हो या खारजी उमूर, चाहे वो मईशत हो या माशरत, चाहे खेल का मैदान हो या सेहत का शोबा हो। आज हिंदुस्तान दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आज हमारे मुल्क का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पे किया जाता है। तरक्की की इस दौड़ में हमारा सब डिवीजन बनी भी पीछे नहीं है। सब डिवीजन बनी जिला कठुआ का एक पहाड़ी इलाका है, जिसकी सरहदें हिमाचल, डोडा, बसोली और बिलावर से मिलती है। ये सब डिवीजन एक तहसील और 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। अगर बनी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो बसोली बनी भद्रवा रोड यहाँ की सबसे अहम शाहरा है। ये राब्ता सड़कों में रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। इस पर BRO की तरफ से काम शद्दोमद से जारी है और इंशाल्लाह आइंदा अगले साल इस पर काम पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। अगर महकमा PMGSY की बात की जाए तो इस साल 3 रोड, बैकन टू कोटी, हंसा बुलड़ी रोड और हथन स्टेज 1 को BT करके मुकम्मल किया गया और एक स्टील ब्रिज बलजाड़ी रोड पर मुकम्मल किया गया है और अगले 3-4 महीनों में मजीद 4 रोडों को BT करके मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह से मजमूई तौर पर बनी सब डिवीजन में इस साल 35 किलोमीटर पर BT मुकम्मल किया गया है और मजीद 22 किलोमीटर पर अगले कुछ महीनों में BT मुकम्मल किया जाएगा। महकमा R&B के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में साइंस लैब ब्लॉक का 80% काम, अपनी मंडी बनी का 50% और न्यू फूड स्टोर का तकरीबन 30% काम मुकम्मल हो गया है। इसी साल हाला चुंचली रोड पर BT का काम मुकम्मल किया गया और अगले कुछ महीनों के अंदर बनी चलोग और चांदल रोल का रोड पर भी BT का काम शुरू किया जाएगा। महकमा रूरल डेवलपमेंट में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत 39 करोड़ 40 लाख रुपए
बनी और डुगन ब्लॉक की तामीर और तरक्की के लिए मुख्तस रखे गए हैं, जिसमें अभी टेंडरिंग का काम चल रहा है और जल्द ही काम शुरू किए जाएंगे। एमजी नरेगा के तहत 88 लाख की लागत से 34,330 मैन डेज अभी तक जनरेट हो चुके हैं। पीएमएवाई ग्रामीण स्कीम के तहत अभी तक पूरे बनी में 1445 घर तामीर हो चुके हैं। महकमा शीप हस्बेंड्री ने आईएसडीएस सब्सिडी मोड के तहत 26 यूनिट्स और आईएसडीएस पार्टिसिपेटरी मोड के तहत 2 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा टीएसपी ट्राइबल सब प्लान में 2 और एचएडीपी के तहत 3 यूनिट्स की मंजूरी दी है। महकमा सेहत आमा में एनएचपीसी की मदद से सीएसआर के तहत 3 करोड़ 70 लाख की लागत से एक टीबी वार्ड, एक फीमेल वार्ड और ओपीडी का क़याम अमल में लाया गया। इसके लिए हम एनएचपीसी के बेहद मशकूर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 433 बीमारों का मुफ्त इलाज किया गया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इसी साल सीएचसी बनी में एक नया ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट खोला गया, जिसके तहत अभी तक 14 मरीजों को खून का अतिया दिया गया है। मजीद 3 ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद भी किया गया, जिसमें जेके ब्लड डोनर्स, मुकामी नौजवान और एनजीओज की शराकत से खून का अतिया दिया गया। महकमा सोशल वेलफेयर ने इसी साल ओल्ड एज पेंशन के तहत 329 फिजिकली चैलेंज पर्सन में 80 केसेस और विडो पेंशन के तहत 78 नए केसेस सैंक्शन किए और ऐसे जरूरतमंदों की पेंशन शुरू की। इसके अलावा स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत 164 जरूरतमंद लड़कियों को मैरिज असिस्टेंस दी गई। इस तरह से तमाम डिपार्टमेंट आप लोगों के ताउन से अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं, ताकि सब डिवीजन बनी तामीर और तरक्की में दूसरे इलाकों से पीछे न रहे। आखिर में मैं एक बार फिर से तमाम बनी वासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद।